अभी करंट सिनेरियो में हम अगर बात करें, चैलेंजेस क्या यूथ के लिए लगते हैं, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज दावा तो करती हैं। क्या लग रहा है कि चीजें वाकई उस तरीके से हो रही हैं जो दावे हो रहे हैं, या अभी डिफरेंशिएट करेंगे इसमें? जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर बीजेपी है, उन्हें बोला तो है कि हमें सीट्स मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लेकिन अगर हम रॉ लेवल पर देखें, रियल लेवल पर देखें, तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। उम्मीद करती हूँ जब तक मैं आऊंगी तब तक सुधार होगा। लेकिन अभी चैलेंज क्या दिखता है? अभी मुझे सबसे बड़ा चैलेंज अनएम्प्लॉयमेंट ही दिखता है और गरीबी। अनएम्प्लॉयमेंट को लेके तो सालों से बात होती रही, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो। अभी बीजेपी है, पहले कांग्रेस थी, अभी फिर कांग्रेस कह रही है हम नौकरी देंगे, बीजेपी कह रही है हम दूसरे ऑप्शंस ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं या दे रहे हैं युवाओं को। तो उसमें कुछ दम दिखता है। मैं जबलपुर, क्योंकि एक बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का, आप लोग यहाँ पर पढ़ लिख रहे हैं, तो बहुत सारी और भी चीजें देखने को। मेरा एक जो पर्सनल इशू है वो थोड़ा रिजर्वेशन से लेकर इशू है। बहुत डिफिकल्टी होती है जो जनरल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपटीशन तो हर जगह है, हम रिजर्वेशन हमें नहीं मिलता है और फिर कंपटीशन में हर तरीके का बच्चा बैठता है। तो थोड़ा सा मेरा उससे इशू है कि जो रिजर्वेशन की बात है वो आप इनकम लेवल पर देखें, ना कि कास्ट लेवल पर देखा जाए। रिजर्वेशन को आर्थिक आधार पर करना चाहिए, ताकि वो हर जो जितने भी कास्ट है सबको उसका फायदा मिले। केवल कास्ट के आधार पर एक वर्ग को मिल जाता है, और बाकी वर्ग, उसमें भी लोग ऐसे हैं जो आर्थिक तौर पर वहां पर नहीं, उतने मजबूत नहीं है, लेकिन उनको फायदा नहीं मिल पाता। आपका नाम? हेलो सर, मेरा नाम स्नेहा श्रीवास्तव है। क्या इश्यूज हैं युवाओं के अभी? क्योंकि देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, वो कह रही है हम 30 लाख नौकरियां देंगे। बीजेपी कह रही है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप नौकरी करने वाला नहीं देने वाला बनिए। लेकिन क्योंकि आप लोग अभी बिल्कुल इससे जूझ रहे हैं, क्या है? So as I feel that, so first of all, there should be a bifurcation in this job sector only. Like केवल एजुकेशन को प्रमोट ना करके जो स्किल्स हैं, जो वोकेशनल कोर्सेज है, उनको हमको ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। बिकॉज एजुकेशन अकेडमिक्स नॉट फॉर एवरीवन, बट एवरी पर्सन हैज अ कैपेबिलिटी, हैज एन एबिलिटी, जो कि उनका स्किल होगा। अब इसमें भी हमको स्किल को केवल एक ही तरह ना देख के उनको 3 सेक्टर्स में डिवाइड करना चाहिए, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब कुछ देर आर पीपल जो रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाने में आप बेटर, तो उनकी स्किल उसमें है। देर आर पीपल जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, तो दे आर फ्रॉम दिस सेक्टर। एंड नो देर आर पीपल जो सर्विस प्रोवाइड करने में अच्छे, दे आर अ गुड टीचर, दे आर गुड पेंटर्स, दे आर गुड आर्टिशियंस, तो उन पे फोकस करना बेटर है। अब जो हमारा स्टार्टअप मिशन है इंडिया का, अब नाउ इन कंट्री लाइक इंडिया देर आर पीपल जो किसी के अंडर काम ना करने से बेटर प्रेफर करते कि वो खुद का कुछ करे। सो देयर शुड बी स्कीम, देयर शुड बी कैपेबिलिटीज फॉर दोज पीपल कि वो अपना स्टार्टअप भी प्रमोट कर सके। अब इन स्टार्टअप में केवल जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं या फिर जो केवल हाई स्टार्टअप्स, उनको फोकस ना करके जो हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स है उनको फोकस करना हमारे प्राइम इश्यू होना चाहिए, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। यस सर, दैट्स व्हाट। लोगों को पता है, एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वो बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है। उसको लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को? सो व्हाट आई फील इज दैट इन्फॉर्मेशन है, बट इन्फॉर्मेशन केवल एक सर्टेन ग्रुप के पास ही जाती है। इन्फॉर्मेशन जो एक्चुअल में नीडेड है उनके पास जाने मच मोर नीडेड, मच मोर नेसेसरी देन टू डोज इनको, क्योंकि हम, मुझे तो पता है कि इन्फॉर्मेशन क्या है, आई कैन डू इट, बट उस पर्टिकुलर लड़की का क्या जो अकेडमी नहीं आ सकती, जो किसी रिमोट एरिया में रह रही है, जिसको पता ही नहीं है। सो जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, जो अवेयरनेस स्प्रेड करने का हमारा मेथड है, वो मैकेनिकल होना चाहिए, वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, वो इंटरनेट के थ्रू होना चाहिए। हमको हर डायनेमिक को टच करना पड़ेगा व्हेन वी आर गोइंग थ्रू स्प्रेड एनी इन्फॉर्मेशन, ताकि वो हर सेक्शन, हर पर्सन तक पहुंच पाए। जानकारी सब तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जानकारी का अभाव भी कई बार, सब कुछ होते हुए भी आपको कोई सुविधा मिल सकती है, आप तक नहीं पहुंच पाती। इधर आइए प्लीज। क्या शुभ नाम है आपका? आदित्य का सर। तो मुझे ये बताइए, क्या इश्यूज हैं स्टूडेंट्स के? अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार हो, वो भी बहुत रोजगार को लेकर बातें करती है। क्योंकि आप लोग लड़कियां हैं, तो छात्राओं के लिए भी बहुत सारे वादे होते रहे, केंद्र भी करती रही है, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, या कांग्रेस यहाँ राज्य में बीजेपी की। कितना फायदा, कितनी सुविधाएं लगती है कि मिल रही है? सर मुझे जैसे पता है, कोई भी सरकार आए, बस जो युवा है उनको रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि भारत जो है सबसे ज़्यादा युवा वाला देश है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितने यहाँ युवा हैं उनको रोजगार नहीं है। तो मुझे बस यही कहना है कि जितने भी, जो भी सरकार आए, वो थोड़ा युवाओं के बारे में सोचे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।